नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे हिस्से एक नहीं है वीकेंड चार्ट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको ढेर सारा लर्निंग मिलने वाला है, क्योंकि मैं आज ऐसे 6 चार्ट लेके आया हूँ, ओके, जिसमें से 3 चार्ट तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट का सेटअप बना रहे हैं। इन द सेंस उसमें से 2 चार्ट ऐसे हैं जो अपने जो 5 साल का जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसके नीचे होवर कर रहे हैं। एक चार्ट ऐसा है जो आई गेस 6 साल का जो रेजिस्टेंस होता है उसके नीचे होवर कर रहा है। और रिमेनिंग जो 3 चार्ट है उसमें से एक चार्ट टाइटनेस वाला सेटअप बना रहा है, ओके, ब्रेकआउट वाला। और एक चार्ट हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप्स हम लोग को आज स्टडी करने मिलेंगे। तो आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, ताकि आपको हर एक चार्ट के बारे में डिटेल्ड लर्निंग मिल सके। और वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले सेटअप्स को भी स्टडी करेंगे, तो उसको भी मिस मत करना। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल. I am not giving any buy or sell recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो आपको ऊपर ये जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, ये सबसे पहला चार्ट है। एंड ये चार्ट हमें क्यों पसंद आया, ये चार्ट मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि अगर आप इसका ट्रेंड देखो सबसे पहले तो, इफ यू लुक एट द ट्रेंड ऑफ द चार्ट, लुक एट दिस, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows and higher highs, higher lows. ओके, तो इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है। और ऊपर से अगर आप यहाँ पे देखो, अभी वाला जो करंट ये सेटअप देखते हो, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि लुक एट दिस, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये चार्ट ने तकरीबन पहले 3 बार रेजिस्टेंस ले लिया है। ओके, लुक एट दिस, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। ओके, और अभी ये 4th टाइम यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा है रेजिस्टेंस लेने की। ओके, तो ये जो चार्ट है ना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर अगर आप बुलिश कैंडल्स का रेंज देखो तो वो ज़्यादा बड़ा है बेरिश कैंडल से, जिससे पता लगता है कि अभी ये जो है ना, ये वाला जो अभी ये जो रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है, यहाँ पे ये अटेम्प्ट कर रहा है ब्रेकआउट करने की। ओके, तो ये वाला जो चार्ट है ज़रूर आपके वॉच लिस्ट पर ये रखना चाहिए आपको। और अगर ये जो ब्लू लाइन है, अगर ये ब्रेकआउट मिलता है ब्लू लाइन के ऊपर, तो फिर हमें ये चार्ट को रिव्यू करना है फॉर आवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। एंड यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हो, इसका 50 EMA लगाते हैं। ये देखो, अभी इसने 2 बार 50 EMA के ऊपर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो इससे ये पता लगता है कि ये जो चार्ट है ना, ये जो EMA है, मीडियम टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का, उसको भी बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये जो चार्ट है इसको आपको रडार पे रखना है, और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर ये चार्ट को रिव्यू करना है। और एक और चीज़ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आगे बढ़े मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि दोस्तों, मैं ना 7 Feb को मेरा एक टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर मैं वेबिनार करने वाला हूँ, तकरीबन 2 घंटे का। ओके, 2 से 3 घंटे का करेंगे हम लोग, जितना भी लंबा चलेगा देखेंगे। और ये जो मेरा जो टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मैं पिछले बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो स्ट्रेटजी है ना, मैंने धीरे धीरे रिफाइन किया है। पहले जो मैं स्टैंडर्ड ब्रेकआउट्स का जो स्ट्रेटजी था, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का, फिर इसको रिफाइन किया, फिर मैंने उसके अंदर VCP के एंगल डाले, टाइटनेस के एंगल डाले। और ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी के अंदर, टाइटनेस वाली स्ट्रेटजी के अंदर मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, कहाँ पे मैं टारगेट लगाता हूँ, और मेरा जो कंप्लीट सिस्टम है, ओके, ये पूरा मैं इस मतलब ये जो 2 से 3 घंटे का जो वेबिनार होगा 7 Feb को, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास में मेरी जो रिसेंट वाली जो बुक है, जो रिसेंट अभी लॉन्च हुई थी, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ओके, ये होनी चाहिए। और अगर आपके पास में ये किताब नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ अमेजोन का, वहाँ पे जाके बाय कर लेना। और दोस्तों, बाय करने के बाद में आपको क्या करना है, अमेजोन के ऊपर जाके किताब के ऊपर रिव्यू एंड रेटिंग देनी है। जैसे ही आपने किताब खरीद ली और रिव्यू और रेटिंग आपका दे दिया,
फिर है ना वो जो रिव्यू एंड रेटिंग है आप हमें हमारी टीम को बता सकते हो। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है हमने हमारी टीम का व्हाट्सएप का, वहाँ पे जाके उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर देना आपका रिव्यू एंड रेटिंग का स्क्रीनशॉट। और फिर हमने है ना एक ग्रुप बनाया डेडिकेटेड ये 7 फेब के टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वेबिनार के लिए, तो वहाँ पे आपको हमारी टीम ऐड कर देगी। तो दोस्तों अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग को एक लेवल ऊपर लेके जाना है तो ये टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो वेबिनार है उसको ज़रूर ज्वाइन करना। और इसका जो मेन जो इंपॉर्टेंस है ना वो ये है कि रिस्क काफ़ी छोटा होता है और रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा होता है। तो ये वेबिनार दोस्तों ज़रूर ज्वाइन करना। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। ये देखो, ये दोस्तों मैं आप लोगों के लिए सेकंड चार्ट लेके आया हूँ। मैंने आपको बोला ना कि एक जो चार्ट है वो टाइटनेस का चार्ट सेटअप बना रहा है, तो ये टाइटनेस वाला चार्ट सेटअप है। और इसके अंदर हुआ क्या ना, मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला जो दिन था 7 नवंबर 2025, तभी इसका IPO आया। ओके, एंड उसके बाद में इसने एक अच्छा मोमेंटम दिया, लाइक बुलिश मोमेंटम। उसके बाद में जैसे आपने देखा होगा बहुत बार, लाइक ऐसा जो रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन और किसने किया था, अभी जैसे ग्रो है, ओके उसने ऐसा किया। लाइक अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, इसने ना सेम ग्रो जैसा सेटअप बनाया है। ठीक है, ये पिरामल फाइनेंस है, GROW, ये देखो। तो ये मैं आपको है ना एक बिहेवियर बता रहा हूँ, कि कोई भी चार्ट का एक IPO आता है ना तो उसमें क्या होता है ना कि एक बुलिश मोमेंटम मिलता है। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ये देखो, पहले बुलिश मोमेंटम मिला, बाद में क्या हुआ, साइडवेज में गया और काइंड ऑफ VCP टाइप स्ट्रक्चर और कपर हैंडल टाइप स्ट्रक्चर बनाया। देखो यहाँ पे ऐसा बनाया, तो अभी यहाँ पे कैसा बनाया देखो। ओके, ये देखो, आप समझ रहे हो। और फिर यहाँ पे से ब्रेकआउट मिला। ओके, ब्रेकआउट मिलने के बाद में और हमें नेक्स्ट लेग ऑफ बुलिश मोमेंटम देखने मिला, और वो चीज़ अब तक यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी अभी रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ है। तो मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो IPO के जो सेटअप होते हैं ना, लाइक IPO बेस्ड सेटअप, ओके, वो मोटा मोटी एक लेकिन एक बिहेवियर होता है, उसको फॉलो करते हैं। और अभी है ना, अभी अगर आप एक चीज़ को देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे है ना तकरीबन 8 जनवरी से ये जो चार्ट है ये टाइटनेस रेंज में चले गया है। मल्टीपल डोजी कैंडल बना रहा है, मल्टीपल इनसाइड बार कैंडल बना रहा है। और आज हमें आज फ्राइडे का दिन है, 16 जनवरी है। आज इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे एक ओवरहेड रेजिस्टेंस है। ओके, अगर ये जो ब्लू लाइन है, अगर ये ब्लू लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखता है, ओके आने वाले दिनों में, तो फिर ये जो चार्ट है हमें रिव्यू करना है फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, और दोस्तों आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर आपको लगता है ना कि मेरे ये जो वीडियो हैं आपको इससे लर्निंग मिल रहा है, आपको 1% भी हेल्प मिल रही है आपके स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी में, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं, और ये है आपका नेक्स्ट चार्ट। ओके, मैंने आपको बोला था ना कि 2 चार्ट ऐसे हैं जो 5 साल का रेजिस्टेंस के नीचे होवर कर रहे हैं। ये देखो, ये उसमें से एक चार्ट ये है। ओके, अगर आप देखते हो तो इसका जो डाउनवर्ड ट्रेंड का बुलिश मोमेंट बेरिश मोमेंटम दिख रहा है वो स्टार्ट हुआ 2019, और यहाँ से लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, और तकरीबन जून 2022 के अंदर इसका जो डाउन ट्रेंड था उसका एंड हुआ, और बाद में यहाँ से इसने वापस एक शुरुआत की एक नए बुलिश मोमेंटम की। ओके, और फिर ये जो बुलिश मोमेंटम था ये एंड हुआ हमारा 2023 दिसंबर में। फिर ये जो पूरा जो मूव है, ओके ये 2 साल का जो मूव है, इसको इसने यूज़ करके हैंडल बनाया है। तो ये तकरीबन आप देख सकते हो 5 से 6 साल का, लाइक 5 साल का ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट का सेटअप है। और अभी यहाँ पे है ना ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और अभी अगर इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, अभी ये जो ऊपर वाला जो लाइन है ना, ये ऊपर वाला लाइन है, ये हमारा मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला लाइन है। और अभी ये कहाँ पे होवर कर रहा है, ये यहाँ पे। तो अगर आने वाले दिनों में ये जो चार्ट है यहाँ से, ये जो ब्लू लाइन है रेजिस्टेंस लाइन, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें इसको रिव्यू करना है फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, तो ये हमारा थर्ड चार्ट था। अभी हम लोग चलते हैं फोर्थ चार्ट की तरफ। एंड और ये जितने भी दोस्तों चार्ट है ना, और जो भी चार्ट हमें इसके अलावा जो पसंद होते हैं, सबका हम लोग ने डिटेल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनाया हुआ है। आपको वो रिपोर्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हियर इज योर फोर्थ चार्ट। ये देखो,
ये देखो, आप देख रहे हो इसके अंदर क्या हुआ है। अगर आप देखो ना तो सेटअप काफ़ी प्यारा है, क्योंकि इसका भी लाइक हमें उसकी तरह ही दिख रहा है। अभी जो प्रीवियस अभी जो सेटअप देखा था हमने ये वाला, ओके जस्ट अ सेकेंड, देखो ये वाला चार्ट का, ठीक है। अभी मैं वापस इसके ऊपर आ जाता हूँ, तो इसका जो चार्ट सेटअप है वो सिमिलर ही दिख रहा है। और इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था सितंबर 2022, और फिर यहाँ से 2024 अप्रैल में इसका जो अप ट्रेंड है वापस उसका शुरुआत हुआ। और अभी ये जो ऑल टाइम हाई जो है इसका ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, ओके फर्स्ट टाइम, यहाँ पे इसने सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे इसने थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लिया। अभी ये आप थर्ड बोलो, फोर्थ बोलो, फिफ्थ बोलो, क्योंकि यहाँ पे बार बार रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको बोलते हैं ATH ब्रेकआउट। क्या बोलते हैं इसको? ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स बोलते हैं। और इसको अगर हम लोग को स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें इसको स्टडी करना है तो फिर डेली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। ओके, तो अभी ये जो ब्रेक दिया, ये जो ब्रेकआउट दिया यहीं पे अभी मंडरा रहा है, और अभी ये टाइटनेस का इसने एक्शन बनाया है। तो ब्रेकआउट के जस्ट यहाँ पे जो टाइटनेस का एक्शन दिख रहा है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो सेकंड वाली जो टॉप वाली जो लाइन है, ऊपर वाली ब्लू लाइन, अगर इसका ब्रेकआउट होता है आने वाले दिनों में, तो यहाँ पे फिर हमें ये चार्ट को रिव्यू करना चाहिए फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। एंड नाउ लेट मी टेल यू व्हाई डू आई से दैट इफ वी गेट अ ब्रेकआउट देन वी नीड टू रिव्यू द चार्ट, बिकॉज व्हेन वी गेट द ब्रेकआउट we get to know that the chart is shaping up nicely or not. If the chart is shaping up nicely, then we get to learn ki okay, this type of setup works that way. I mean, you get that learning when you see the breakout happening from the resistance line. Okay, तो इसीलिए हमें ये चार्ट को वॉच लिस्ट पे रखना है। जब ब्रेकआउट हो तो इसको स्टडी करेंगे। ओके, तो ये हमारा ये वाला चार्ट था। अभी हम लोग आ चुके हैं और नेक्स्ट चार्ट की तरफ। तो दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ ना, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं और आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट बना के आपकी लर्निंग बढ़ा सकूँ। ठीक है, तो अभी दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। और ये भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला सेटअप का चार्ट है। अभी एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा, ये वाला पूरा अगर आप एरिया देखोगे ना, अक्टूबर से 2025, देखो इसके अंदर क्या हुआ है आपके सामने है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और अगर हम लोग यहाँ पे कैंडल्स को कैलकुलेट करें डेट रेंज के हिसाब से, ये देखो कितने वीक थे, 13 बार, 13 वीक से। ओके, 13 वीक से ये एकदम एक ही रेंज में फंसा हुआ है। ये दोनों अगर आप अपर ब्लू लाइन और लोअर ब्लू लाइन देखते हो तो ये दोनों प्राइस के बीच में ही फंसा हुआ है। और ये देखो, ये 2021 लाइक तकरीबन 4 साल का मल्टी ईयर का सेटअप है। और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे सपोर्ट तो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे बार बार रेजिस्ट कर रहा है। ओके, प्राइस ऊपर जाने से। एंड ये हमारा है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो ना डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट फेल हो गया। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब दोस्तों आप अनुमान लगा लो कि ये कौन सा अटेम्प्ट करने वाला है ब्रेकआउट का यहाँ पे। ओके, तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा था कि ये चार्ट को भी हमें रडार पर रखने हैं। और इसीलिए एट द स्टार्ट आई वाज टेलिंग यू कि आज हमें लर्निंग के लिए 2 से 3 मल्टी ईयर के चार्ट सेटअप लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये चार्ट को भी आपको अपने रडार पे रखना है, वॉच लिस्ट पे रखना है। और अगर आने वाले दिनों में ब्रेकआउट दिखता है तो उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे फॉर अवर लर्निंग पर्पस। और ये जितने भी दोस्तों चार्ट है ना, और जो भी चार्ट हमें इसके अलावा जो पसंद होते हैं, सबका हम लोग ने डिटेल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनाया हुआ है। आपको वो रिपोर्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये एक लाइक बहुत ही अच्छा चार्ट सेटअप देखा, क्योंकि इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये जो है कॉन्सेप्ट है, ये मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाया मैंने कि लाइक टाइटनेस से ब्रेकआउट हो रहा है, चार्ट पैटर्न से ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे टाइटनेस ब्रेकआउट था, यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रेकआउट का सेटअप था, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड ब्रेकआउट का सेटअप। और अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये 50 EMA से यहाँ पे सपोर्ट लिया, फेक मूव दिया नीचे के साइड, और अब यहाँ पे ना एक टाइटनेस का इसने भी एक एंगल दिया है, एक लाइक पैटर्न बनाया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइक एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप जो पैटर्न दिख रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है
ये जो इसकी जो रेजिस्टेंस लाइन है ब्लू लाइन, तो फिर ये जो चार्ट है इसको स्टडी करेंगे हम लोग हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए, क्योंकि ये जो चार्ट है ना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि मार्केट है ना दोस्तों वन वे गिरा, बट ये चार्ट नहीं गिरा है। तो इससे आपको पता लगाना चाहिए कि ये जो चार्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मार्केट जब स्टेबल हो जाएगा ना, तो ये जो चार्ट है ना ये सबसे पहले बुलिश मोमेंटम दे। तो दोस्तों आई होप यहाँ पे वीडियो अंत होता है, और आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। वापस बोलूँगा, अगर आपको 1% भी हेल्प मिल रही है मेरे वीडियो से, तो दोस्तों प्लीज़ एवरी टाइम जैसे आप करते हो एक पॉजिटिव कमेंट और एक लाइक करना मत भूलना, जिससे मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे हैं, ताकि मैं सेम लेवल ऑफ क्वालिटी का कंटेंट लेके आऊँ आप सभी लोगों के लिए। और अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है एंड यू हैव बीन वाचिंग द वीडियोस फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इफ यू आर अ न्यू व्यूअर एंड हु इज व्यूइंग आवर वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस आई विल कीप मेकिंग क्वालिटी कंटेंट। और ऐसी तरीके से मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।